जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है गुलशन गुप्ता एजुकेशनल में। आज आप लोगों का एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एसएससी सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल और सीपीयू का जो होता है परीक्षा दोस्तों, इसमें 25 महत्वपूर्ण जीके जीएस क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। 25 वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जीके जीएस का पूछा जाता है। इसी का हम सॉल्यूशन लाएं दोस्तों। वीडियो को लास्ट तक जरूर बनिएगा, हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन होते रहेगा दोस्तों। शुरू से लास्ट तक जरूर बनिएगा, शुरू से लास्ट तक जरूर एक बार वीडियो देखिए कि कैसा किस प्रकार वीडियो है दोस्तों। एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा, हर एग्जाम के लिए दोस्तों। ऐसे तो एसएससी का स्पेशल एसएससी है, लेकिन हर एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। जीके का कि कोई भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पड़ोसी देश है। तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पड़ोसी देश है दोस्तों? तो ऑप्शन हो जाएगा मालदीव जो है भारत का पड़ोसी देश हैं दोस्तों। इसके साथ है दोस्तों, भारत के पड़ोसी देश तो है ये हैं, भारत के कुल 9 पड़ोसी देश होते हैं दोस्तों। कितने पड़ोसी देश होते हैं? 9, जिसमें सात स्थलीय होते हैं दोस्तों। जिसमें 7 की होते हैं स्थलीय होते हैं, जिसमें 7 स्थलीय होते हैं दोस्तों। 2 गो जलीय होते हैं दोस्तों, मतलब 2 गो जलीय, मतलब टोटल 9 पड़ोसी देश होते हैं दोस्तों। जो हम बोलते हैं दोस्तों उस पर बात पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि लिखने में नहीं बनता है दोस्तों, इसीलिए बोलते हैं, जो ध्यान दीजिएगा। तो 7 को कई गो बनता है दोस्तों? स्थलीय 2 गो, जलीय बनता है दोस्तों। और सबसे ज़्यादा पड़ोसी देश कौन लगाता है दोस्तों सीमा? तो सबसे ज़्यादा बांग्लादेश लगाता है दोस्तों। कौन लगाता है? तो बांग्लादेश लगाता है। बांग्लादेश कितना लगाता है दोस्तों? तो बांग्लादेश 4,096.7 किलोमीटर लगाता है दोस्तों। तो सबसे ज़्यादा कौन सा देश लगाता है? तो बांग्लादेश लगाता है। सबसे कम पूछेगा दोस्तों, तो सबसे कम पूछेगा तो अफगानिस्तान हो जाएगा दोस्तों। कौन सी हो जाएगा? अफगानिस्तान हो जाएगा। अफगानिस्तान कितना लगाता है दोस्तों? तो 106 किलोमीटर लगाता है दोस्तों। 106 किलोमीटर लगाता है। और दोस्तों जलीय सीमा वाला देश 2 गो है दोस्तों, श्रीलंका और मालदीव। श्रीलंका और मालदीव ये जलीय सीमा वाला देश थे दोस्तों। श्रीलंका और मालदीव जलीय सीमा वाला देश थे। पहला क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन हो गया दोस्तों। दूसरा देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक भारतीय लेखक आर.के. नारायण द्वारा लिखी गई थी दोस्तों। तो कौन सा पुस्तक जो है, जो भारतीय लेखक आर.के. नारायण द्वारा लिखा गया था? तो आर.के. नारायण के द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मालगुडी डेज दोस्तों। मालगुडी डेज जो पुस्तक लिखा गया दोस्तों, मालगुडी डेज जो पुस्तक लिखा गया था। आर.के. नारायण दोस्तों, आर.के. नारायण के बारे में जानते हैं दोस्तों। आर.के. नारायण एक अंग्रेजी कवि हैं दोस्तों। आर.के. नारायण कौन सी है? एक अंग्रेजी भाषा के कवि हैं दोस्तों। इसका पहला उपन्यास, आर.के. नारायण जी का पहला उपन्यास क्या था दोस्तों? तो आर.के. नारायण जी का पहला उपन्यास था स्वामी और उनके दोस्त। स्वामी और उनके दोस्त। स्वामी और उनके दोस्त दोस्तों। और उनके दोस्त इस किसके थे दोस्तों? तो किसके थे? तो आर.के. नारायण जी के थे दोस्तों। आर.के. नारायण जी के हो जाएगा दोस्तों। आर.के. नारायण जी का पहला उपन्यास कौन था? स्वामी और उनके दोस्त था दोस्तों। कब प्रकाशित हुआ था? तो 1935 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था दोस्तों। 1935 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। दूसरा उपन्यास दोस्तों बैटिंग फॉर द महात्मा। बैटिंग फॉर द महात्मा। कौन दोस्तों? महात्मा। बैटिंग फॉर द महात्मा दोस्तों। बैटिंग फॉर द महात्मा। तीसरा उपन्यास है दोस्तों द गाइड। कौन सी है दोस्तों? द गाइड द रामायण। बेडर ऑफ स्वीट्स। इतने उपन्यास हैं दोस्तों। तो आर.के. नारायण के कितने उपन्यास हैं? तो फिर से एक बार बोल देते, स्वामी और उनके दोस्त जो पहला उपन्यास था दोस्तों। दूसरा है बैटिंग फॉर द महात्मा। तीसरा है दोस्तों द गाइड। चौथा द रामायण। पांचवा है बेडर ऑफ द स्वीट्स। और आर.के. नारायण जी को 1964 ईस्वी में पद्म विभूषण पुरस्कार मिला था दोस्तों। आर.के. नारायण को 1964 में पद्म भूषण मिला था। 2000 ईस्वी में पद्म विभूषण मिला था। पद्म विभूषण मिला था दोस्तों। 1960 ईस्वी में
साहित्य अकादमिक पुरस्कार मिला था दोस्तों, साहित्य अकादमिक पुरस्कार मिला था किसको, R.K. नारायण को दोस्तों। 3 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि चाय की खेती किस प्रकार की कृषि प्रणाली का उदाहरण है दोस्तों, किसी प्रकार के हैं, तो 3 का तो हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रोपण कृषि है दोस्तों। रोपण कृषि एक प्रकार की वाणिज्यिक कृषि है दोस्तों, रोपण कृषि एक प्रकार की कौन सी कृषि है दोस्तों, तो वाणिज्यिक की कृषि है दोस्तों, वाणिज्यिक कृषि। इसके अंतर्गत रोपण कृषि के अंतर्गत चाय तैवे करता है दोस्तों, चाय हो जाएगा, काजू हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, काजू हो जाएगा, काजू हो जाएगा, रबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, रबर हो जाएगा, केला हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, केला हो जाएगा, और कपास हो जाएगा, कपास हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, कपास हो जाएगा। ये सब आ जाता है रोपण कृषि के अंतर्गत आता है दोस्तों। 4 नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों और समूह की कुल संख्या कितनी है दोस्तों, तो आधुनिक आवर्त सारणी में कुल आवर्त की संख्या 18 होता है और समूह 7 होता है, तो ऑप्शन नंबर आवर्त की संख्या कितना होता है सब दोस्तों, आवर्त की संख्या 7 होता है दोस्तों, आवर्त की संख्या कितना होता है, 7 होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आवर्त की संख्या 7 होता है, अब वर्ग की संख्या 18, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। तो आवर्त की संख्या कितना होता है, 7, और आवर्त सारणी दोस्तों रासायनिक तत्व परमाणु क्रमांक बढ़ते हुए क्रम में होता है, परमाणु क्रमांक बढ़ते हुए क्रम में होता है। आधुनिक आवर्त सारणी का जनक मौसले को कहते हैं दोस्तों, किसे कहते हैं, मौसले को कहते हैं दोस्तों, किसे कहते हैं, मौसले। आधुनिक आवर्त सारणी का जनक मौसले को कहते हैं दोस्तों। 5 नंबर क्वेश्चन, श्री हरि मंदिर साहिब पंजाब के किस शहर में स्थित हैं दोस्तों, श्री हरि मंदिर साहिब पंजाब के किस शहर में स्थित हैं, तो 5 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमृतसर में है दोस्तों। कहाँ है, अमृतसर में है, कहाँ है दोस्तों, अमृतसर में। अमृतसर कहाँ पड़ता है दोस्तों, तो पंजाब में पड़ता है दोस्तों, कहाँ पड़ता है, तो पंजाब में पड़ता है दोस्तों। अमृतसर कहाँ पड़ता है, तो पंजाब में पड़ता है दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, सिखों का पवित्र स्थल है दोस्तों, सिखों का पवित्र स्थल कौन सा है दोस्तों, तो सिखों का पवित्र स्थल है अमृतसर है दोस्तों, जो अमृतसर सिखों का पवित्र स्थल माना जाता है दोस्तों, जो सिखों का पवित्र स्थल माना जाता है। और स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने कराया था दोस्तों, तो 1557 ईस्वी से 1604 ईस्वी तक संपूर्ण हुआ था। इसका निर्माण किसने करवाया था दोस्तों, तो इसका निर्माण गुरु रामदास ने करवाया था दोस्तों, किसने करवाया था, तो गुरु रामदास ने करवाया था। पूछेगा अमृतसर जो हरि मंदिर साहिब है, इसका निर्माण कौन करवाया था, श्री हरि मंदिर का निर्माण किसने किया था, तो गुरु रामदास ने करवाया था दोस्तों, गुरु रामदास ने करवाया था दोस्तों, गुरु रामदास ने करवाया था। ये पंजाब शहर में स्थित हैं दोस्तों, कहाँ है, पंजाब शहर में स्थित हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उनके भांगड़ा संगीत का कारण भांगड़ा का राजकुमार कहा जाता है दोस्तों। पहले भांगड़ा लोक नृत्य कहाँ के हैं दोस्तों, तो पंजाब के हैं दोस्तों, कहाँ के हैं, पंजाब के हैं दोस्तों, पंजाब के हैं। इसका एक ट्रिक बताएं तो दोस्तों, पंजाब का ट्रिक बोला तो कौन कौन सा लोक नृत्य है, तो भांगड़ा कहाँ के है दोस्तों, पंजाब के। इसका राजकुमार किसे कहा जाता है दोस्तों, तो भांगड़ों का राजकुमार ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सुखबीर सिंह को कहा जाता है दोस्तों, सुखबीर सिंह को भांगड़ा का राजकुमार कहा जाता है दोस्तों, जो आमतौर पर बैसाख में मनाया जाता है दोस्तों, बैसाख में मनाया जाता है दोस्तों। कहाँ, तो बैसाख में आमतौर पर ये नृत्य कब, तो बैसाख में मनाया जाता है दोस्तों। अब पुरुष प्रधान है दोस्तों, पुरुष प्रधान नृत्य है दोस्तों, कौन सा नृत्य है, तो पुरुष प्रधान नृत्य है दोस्तों। राजकुमार का पहला एल्बम दोस्तों, आज राजकुमार के बारे में कुछ जान जाते हैं दोस्तों, तो राजकुमार का पहला एल्बम था न्यू स्टाइल था दोस्तों, न्यू स्टाइल दोस्तों। राजकुमार का पहला एल्बम कौन था दोस्तों, न्यू स्टाइल, जो दुबई में रिकॉर्ड हुआ था दोस्तों। कहाँ रिकॉर्ड हुआ था, जो दुबई में रिकॉर्ड हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों, पूछेगा दुबई में, कहाँ, दुबई में दोस्तों। अगला है, बोल रहा है कि दुबई में हुआ था। 7 नंबर क्वेश्चन, आवृत्ति बीज के बीच मौजूद बीजपत्री के संख्या के आधार पर समूह में विभाजित किया है दोस्तों। कितने समूह में, तो 2 समूह में दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 समूह में। कितने समूह में दोस्तों, तो 2 समूह में विभाजित किया था दोस्तों। कौन कौन है दोस्तों, पहला है एक बीज पत्री दोस्तों, एक बीज पत्री दोस्तों, एक बीज
पत्री दोस्तों, दूसरा द्विबीजपत्री दोस्तों, दूसरा द्विबीजपत्री हो जाएगा। पहला एक बीजपत्री, दूसरा द्विबीजपत्री हो जाएगा दोस्तों। आवृत्ति बीज किसे कहते हैं दोस्तों? आवृत्ति बीज किसे कहते हैं, इसके बारे में जानते हैं दोस्तों। बीजों के ऊपर खोल पाया जाता है। बीज के ऊपर क्या पाया, जैसे मान लीजिए बीज है दोस्तों, तो बीज के ऊपर क्या पाया जाता है? खोल पाया जाता है दोस्तों, खोल पाया जाता है तथा फल में बंद होता है। फल के अंदर क्या होता है? बंद होता है दोस्तों, जिनसे भ्रूण बीज में 2 बीज बदलते हैं दोस्तों, जिनसे 2 बीज बदल जाता है दोस्तों, जिसमें जिसे भ्रूण बीज पाता है, जिससे 2 बीज होते हैं, जिसमें चना हो जाता है, द्विबीजपत्री में चना हो जाता है, मटर हो जाता है, मटर सेम हो जाता है दोस्तों। एक बीजपत्री क्या कहलाता है दोस्तों? लहसुन, प्याज और गेहूँ एक बीजपत्री कहलाता है दोस्तों। 8 नंबर क्वेश्चन, भारत ने पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICI एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय विश्व कप किस वर्ष किया था दोस्तों? किस वर्ष किया था? तो 8 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1983 ईस्वी में किया था दोस्तों। तो क्रिकेट विश्व कप एक दिवसीय क्रिकेट, इसमें कौन जीता था दोस्तों? तो भारत जीता था दोस्तों। कौन जीता था? भारत जीता था दोस्तों, इंडिया जीता था। 9 नंबर क्वेश्चन, अकबर का शासनकाल के दौरान मुगल काल की राज्य प्रणाली की कहा जाता है दोस्तों, क्या कहा जाता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी, जब्त या जब्ती कहता है दोस्तों। क्या कहते हैं? जब्ती कहते हैं। अकबर के शासनकाल 15 वर्ष लगभग रहा था दोस्तों। इसके संरक्षक टोडरमल थे दोस्तों। कौन थे? टोडरमल थे, जो भू राज स्वराज के नवीन प्रणाली थे दोस्तों। कौन सी थे? भू राज स्वराज के नवीन प्रणाली थे। 10 नंबर क्वेश्चन, भारत सरकार की प्रमुख योजना उजाला ने जनवरी 2020 में 7 वर्ष पूरे किए हैं। इस योजना तहत बिजली मंत्रालय ने विस्तृत किए थे दोस्तों। क्या विस्तृत किए थे दोस्तों? तो 10 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, LED बल्ब किए थे दोस्तों। कौन से? LED बल्ब किए थे। 11 नंबर क्वेश्चन, पेलग्राह रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से चलते होता है दोस्तों? तो 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन B3 के कारण होता है दोस्तों। विटामिन B3 के कारण होता है, जिसे नेकोटिया कहते हैं दोस्तों। इसे क्या कहते हैं? नेकोटिया कहते हैं दोस्तों। इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? नेकोटिया कहा जाता है। विटामिन 3 से पेलग्राह होता है दोस्तों। इसका लक्षण क्या होता है दोस्तों? पेलग्राह होने के बाद इसका लक्षण क्या होता है? तो सूजन आता है दोस्तों, पाचन में गड़बड़ी आ जाता है दोस्तों, दस्त हो जाता है दोस्तों। इसका प्रमुख आहार है, मतलब किससे ठीक हो जाता है? तो प्रमुख आहार है मक्का है दोस्तों। क्या है? प्रमुख आहार मक्का है दोस्तों। अब 4D सिंड्रोम भी कहा जाता है इसको दोस्तों। ये पेलग्राह को अन्य नाम क्या दोस्तों पूछेगा? तो पेलग्राह को अन्य नाम क्या है? तो 4D सिंड्रोम कहा जाता है दोस्तों। 4D सिंड्रोम कहा जाता है दोस्तों। 4D सिंड्रोम कहा जाता है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन 12 नंबर, कि भारत के संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय को कुछ याचिक रिट्स जारी करने की शक्ति दी है। संविधान में इन याचिक या रिट्स के कितने प्रकार या वर्णित होते हैं दोस्तों? कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए दोस्तों, ये 5 प्रकार के होते हैं दोस्तों। कौन कौन? तो 5 प्रकार के। पहला है दोस्तों बंदी प्रतिषेधकरण, दूसरा हो जाएगा परमादेश तीसरा हो जाएगा प्रतिषेध दोस्तों, चौथा हो जाएगा उत्प्रेरण और 5वां हो जाएगा अधिकार दोस्तों। 5वां क्या हो जाएगा? अधिकार दोस्तों। तो 5 गो होता है दोस्तों। रिट कितना प्रकार के होते हैं? 5 गो होते हैं दोस्तों। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश वायसराय 1905 में ने बंगाल की विभाजन किया था? तो बंगाल की विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा हुआ था दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। अब बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में। जो बंगाल विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था दोस्तों। आप इसके बारे में देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि यदि भारत में किसी करदाता की वार्षिक कर योग्य आय 15 लाख से अधिक हो तो उस पर कौन सा टैक्स वसूलेबल हो जाएगा? मतलब वार्षिक माने होता है साल भर में। जो व्यक्ति साल भर में 15 लाख से अधिक कमाते हैं उस पर कितना टैक्स लागू होगा दोस्तों? कितना टैक्स लागू होगा? कितना टैक्स लागू होगा दोस्तों? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 30% होता है दोस्तों। इस पर हम बारे में बताते हैं। जो 0 से 3 लाख तक कमाता है दोस्तों, 0 से 3 लाख तक कमाता है
उस पर 0% का टैक्स लगता है दोस्तों। जो 3 से 6 लाख तक कमाता है, 3 से 6 लाख तक कमाता है, उस पर 5% का टैक्स लगता है दोस्तों। जो 6 से 9 लाख तक कमाता है, जो 6 से 9 लाख तक कमाता है, उस पर 10% का टैक्स लगता है। जो 9 से 12 लाख तक कमाता है, 9 से 12 लाख तक, उस पर 15% का टैक्स लगता है दोस्तों। जो 15 से अधिक कमाता है, 15 से अधिक, 30% का टैक्स लगता है दोस्तों। कितना? 30% का टैक्स लगता है। दक्कन महोत्सव 5 दिनों तक आयोजित किया जाता है। जाने वाले एक महोत्सव है जो दक्कन की संस्कृति की प्रतिबिंबित करता है। यह महोत्सव निम्न में से किस राज्य से संबंधित है दोस्तों? तो 15 हो जाएगा ऑप्शन नंबर। दक्कन जो पड़ता है दोस्तों सबसे आंध्र प्रदेश में होता है दोस्तों। कहाँ? आंध्र प्रदेश में। 15 हो जाएगा दोस्तों। आंध्र प्रदेश में यह दक्कन का मनाया जाता है दोस्तों। अब हर राज्य के बारे में कौन सा महोत्सव है दोस्तों, इसके बारे में हम जानते हैं दोस्तों। पहले आंध्र प्रदेश के बारे में जानते हैं दोस्तों। तो आंध्र प्रदेश के बारे में तो बता दिए थे। अब देखिए केरल, केरल के बारे में कौन कौन सा उत्सव है? ओणम है दोस्तों। कौन है? ओणम है दोस्तों, ओणम है। बीसू है दोस्तों। क्या है? बीसू, ओणम, बीसू, पूरम। क्या है दोस्तों? ओणम, बीसू, पूरम। ओणम, बीसू और पूरम हो दोस्तों। 3 को है केरल के दोस्तों। आगे महाराष्ट्र के बारे में देखते हैं दोस्तों। महाराष्ट्र के बारे में तो गणेश चतुर्थी है दोस्तों, नाग पंचमी है दोस्तों, और गुड़ पड़ाव है दोस्तों, गुड़ पड़ाव है दोस्तों। महाराष्ट्र के हो जाएगा। आगे देखिए कर्नाटक के दोस्तों। कर्नाटक के हो जाएगा मैसूर दशहरा दोस्तों, मैसूर दशहरा, मकर संक्रांति व उगदी दोस्तों। 3 गो हैं दोस्तों कर्नाटक के, बहुत है फेमस है दोस्तों। मैसूर दशहरा, मकर संक्रांति और उगदी है दोस्तों, उगदी है। अगला देखिए दोस्तों, एक राज्य का बताते हैं, यूपी बता देते हैं दोस्तों। यूपी के नवरात्रि, रामनवमी, कंस का मेला, रामलीला, गंगा पर्व और श्रवण का महोत्सव दोस्तों। और मध्य प्रदेश के दिवाली, लोक रंग पर्व और खजुरा है दोस्तों। ये मध्य प्रदेश के दोस्तों। अगला 16 नंबर क्वेश्चन, फुटबॉल मैच की अवधि नियमित कितने होते हैं दोस्तों? तो फुटबॉल मैच की अवधि कितने होते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 90 मिनट के होते हैं दोस्तों। फुटबॉल में खिलाड़ी की संख्या 11 होता है दोस्तों। कितना होता है? 11 होता है, जिसका समय अंतराल 45-45 मिनट का होता है दोस्तों। 2 भागों में बांटा जाता है, 45-45 मिनट का होता है। मैं टोटल पूछेगा तो 90 मिनट का होता है दोस्तों। 17 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, मसूरम चट्टान का निर्माण किसके कारण से होता है दोस्तों? किसके कारण से होता है? तो ऑप्शन नंबर 17 हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हवा के अपरदन से होता है दोस्तों। हवा के अपरदन से होता है। तो मशरूम चट्टान कैसे होता है दोस्तों? तो हवा या जल के कटाव की प्रक्रिया से बनती है दोस्तों। हवा या जल के कटाव की प्रक्रिया से बनती है। जब हवा चट्टान के बाहरी हिस्से टकराती है, जब हवा चट्टान के बाहरी हिस्से टकराती है तो अपरदन होता है दोस्तों। क्या होता है? अपरदन। इसी के कारण मशरूम चट्टान का निर्माण होता है दोस्तों। किसका निर्माण होता है? मशरूम चट्टान का निर्माण होता है दोस्तों। 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारत का सभ्यता या इतिहास में नए पाषाण युग के रूप में जाना जाता है दोस्तों? जो जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 18 हो जाएगा बी दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नवपाषाण को न्यू लिथिक युग भी कहा जाता है दोस्तों। कौन सा? न्यू लिथिक युग भी कहा जाता है। नवपाषाण युग की शुरुआत 9500 ईसा पूर्व में हुआ था दोस्तों। कब? 9500 ईसा पूर्व में हुआ था दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रवेश करती है? भारत में ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रवेश करती है दोस्तों? तो 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश दोस्तों। कहाँ हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी को उत्पत्ति दिहांग से हुआ था दोस्तों। कहाँ? दिहांग से हुआ था दोस्तों। दिहांग से हुआ था दोस्तों। कहाँ? दिहांग से। आप पूछेगा ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ होता है? तो मानसरोवर झील के पास चेम्बू युग डुंग ग्लेशियर के पास होता है दोस्तों। कहाँ होता है दोस्तों? मानसरोवर झील के
चेम्बू युंग डेंग ग्लेशियर के पास होता है दोस्तों। कहाँ है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों। यहाँ पर एक फैक्ट और बताएं दोस्तों कि अरुणाचल प्रदेश में भारत में सबसे पहले सूर्य उदय होता है दोस्तों, सबसे लास्ट में तो गुजरात में होता है दोस्तों। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है दोस्तों? तो भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश के हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। सबसे कम पूछेगा तो सिक्किम हो जाएगा दोस्तों, सबसे कम सिक्किम हो जाएगा दोस्तों। अगला पॉइंट है दोस्तों, इसी के बारे में हम बताते हैं कि जनसंख्या यूपी का कितना है दोस्तों। प्रथम में यूपी में कुल कितने जिले हैं दोस्तों? तो 75 गो जिला है दोस्तों। कितना जिला है? 75 गो। यूपी में कुल कितने जिला? 75। अब मंडल कितना है दोस्तों? मंडल हो जाएगा यूपी में 18 मंडल हो जाएगा दोस्तों। कितना मंडल हो जाएगा? 18 मंडल हो जाएगा दोस्तों। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान होता है दोस्तों, दूसरा में एमपी, पहला में राजस्थान, दूसरा में मध्य प्रदेश, दूसरा में मध्य प्रदेश और तीसरा में महाराष्ट्र और चौथा में यूपी हो जाएगा दोस्तों। यूपी हो जाएगा जनसंख्या में तो पहला में और क्षेत्रफल में चौथा में दोस्तों, चौथा में। अब बिहार जनसंख्या में शायद दूसरा में दोस्तों, जनसंख्या दूसरा में और क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां में है दोस्तों। क्या में 12वां में स्थान में है। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मौलिक अधिकार को हटा दिया गया था दोस्तों। कौन सा अधिकार में हटाया गया था? तो 21 का हो जाएगा संपत्ति का अनिवार्य अधिकरण से हटा दिया गया था दोस्तों, हटा दिया गया था। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में हुआ था दोस्तों। 44वें संविधान संशोधन 1978 में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? 1978 में। लोकसभा विधानसभा का कार्यकाल कितना? 5 वर्ष होता है दोस्तों। कितना होता है? 5 वर्ष का होता है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 22 नंबर। सैयद अहमद खान 1875 ईस्वी में मोहडम्स एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कब की थे दोस्तों? तो 22 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अलीगढ़ में की थे दोस्तों, अलीगढ़ में किए थे। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? 1920 ईस्वी में हुआ था। 23 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 23 नंबर कि एक प्रकार का मुखौटा नृत्य जो खूखर मार्शल फूफ के माध्यम से उड़ीसा की लोक नृत्य जो पौराणिक कहानियों की व्याख्या करता है, कौन सा है दोस्तों? तो हो जाएगा छाऊ है दोस्तों। कौन सी है? छाऊ है। छाऊ मुखौटा नृत्य है दोस्तों। कौन सा नृत्य है? मुखौटा नृत्य है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा मार्च 2022 की भागवत मान के मुख्यमंत्री बने थे दोस्तों। भागवत मान मुख्यमंत्री बने थे दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर कहाँ के बने थे? तो हो जाएगा 24 का सी हो जाएगा दोस्तों। पंजाब के बने थे दोस्तों। पंजाब को 5 नदियों का राज्य भी कहा जाता है दोस्तों। पंजाब को 5 नदियों का राज्य कहता है। हरियाणा को दूध दही का प्रदेश कहा जाता है दोस्तों। दिल्ली को भारत का दिल कहा जाता है दोस्तों, भारत का दिल कहा जाता है। 5 नंबर को 25 नंबर वेदांत सत्यनारायण शर्मा किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए जाते हैं दोस्तों? तो 25 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कथक से जाने जाते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर सॉरी दोस्तों, कुचिपुड़ी से जाने जाते हैं। कुचिपुड़ी से जाने जाते हैं दोस्तों। कहाँ? वेदांत सत्यनारायण शर्मा कुचिपुड़ी नृत्य से जाने जाते हैं दोस्तों। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से संबंधित है दोस्तों। कौन सा प्रदेश से? आंध्र प्रदेश से। क्यों? कैसे दोस्तों? इसको याद रखना चाहिए क्योंकि पूड़ी जो होता है कच्चा होता है दोस्तों। अब अंधा आदमी कुछ कच्चा पूड़ी खा लेगा आराम से, क्या कि अंध से आंध्र प्रदेश, अर्थ से आंध्र प्रदेश। तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से संबंधित हैं दोस्तों। और कुचिपुड़ी से कुछ और कलाकार के बारे में बताते हैं, कुछ नृत्य शास्त्री बताते हैं दोस्तों। जैसे यामिनी कृष्ण मूर्ति कहाँ से हैं दोस्तों? तब कुचिपुड़ी से संबंधित हैं दोस्तों। राधा रेड्डी, भावना रेड्डी, यामिनी रेड्डी, जो यामिनी रेड्डी, भावना रेड्डी और राधा रेड्डी, यामिनी कृष्ण मूर्ति सब कुचिपुड़ी से संबंधित है दोस्तों। क्यों? देखिए दोस्तों, हर वीडियो में कुछ ना कुछ हम फैक्ट बताए हैं दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें दोस्तों पर। और जो एग्ज़ाम है SSC MTS जो अभी एग्ज़ाम चल रहा है उसके लिए बहुत हेल्पफुल होगा दोस्तों। अब आगे 2025 में MTS, CGL, CHSL और एग्ज़ाम के लिए रेलवे हो, SSC, बैंकिंग सब के लिए जिसमें GK
पूछा जाता है उसके लिए बहुत हेल्पफुल होगा वीडियो दोस्तों। आप लोग का दिन शुभ हो।